रोशनी और विनीता दोनों सौतेली बहनें थी, लेकिन दोनों के बीच सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। और किस्मत का खेल देखिए, दोनों की शादी भी एक ही दिन तय हुई थी। पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, हर तरफ खुशियों का माहौल था। विनीता अपने कमरे में बैठी अपनी शादी का सामान बड़े उत्साह से देख रही थी। तभी वो रोशनी को आवाज देती है, दीदी जरा इधर आइए ना, देखिए मैंने अपनी शादी के लिए क्या क्या खरीदा है। रोशनी मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बैठ जाती है। दीदी ये देखिए, मेरी शादी का लहंगा पूरे 50,000 रुपए का है। मैं अपनी शादी में यही पहनूंगी और देखिएगा उस दिन सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही लगूंगी। क्यों नहीं मेरी बहन, तुम हो ही इतनी सुंदर। विनीता एक एक करके अपना सारा सामान उसे दिखाने लगती है। और ये देखिए दीदी, मेरी ज्वेलरी और ये मेकअप किट, ये चूड़ियाँ, मैंने तो आज शादी की सारी शॉपिंग कर ली है। विनीता की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन उसी पल रोशनी की मुस्कान फीकी पड़ जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। उसे सुबह की बात याद आ जाती है। माँ, मेरे पास शादी में पहनने के लिए अच्छा लहंगा भी नहीं है और बाबा ने तो हम दोनों बहनों के लिए शॉपिंग के पैसे दिए थे। कम से कम मुझे भी एक अच्छा सा लहंगा दिला दीजिए ना। तेरी मरी हुई माँ यहाँ पैसों का पेड़ लगा कर नहीं गई थी जो मैं तुझ पर पैसे उड़ाती रहूं। एक तो तेरी शादी करवा रही हूँ, इसे ही अपनी गनीमत समझ। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। माँ, मेरे ससुराल वालों ने दहेज में कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कोई फरमाइश भी नहीं की। बस आप कम से कम शादी में पहनने के लिए मुझे अच्छा सा लहंगा ही दिला दीजिए। विनीता को भी तो आप इतनी सारी चीजें दिला रही हैं। अच्छा, तो अब तुम मुझसे जवान लड़ाएगी? तुम मेरी बेटी की बराबरी करेगी? कभी नहीं। विनीता मेरी बेटी है, वही इस घर की असली बेटी है। तो इस घर की सिर्फ एक नौकरानी है। मेरी बेटी की बराबरी करने की कभी कोशिश भी मत करना। और हाँ, मेरी पुरानी साड़ियाँ अलमारी में पड़ी हुई है, उन्हीं में से कोई पहन लेना, समझी? इतना कहकर भूमिका वहाँ से चली जाती है और रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगता है। दीदी क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? आपने अपनी शादी की शॉपिंग नहीं की है क्या? रोशनी अपना आंसू छुपाते हुए हल्का मुस्कुराकर कहती है, नहीं विनीता, अभी नहीं। कोई बात नहीं दीदी, कल हम दोनों साथ में चलेंगे और मैं माँ से बात करूँगी। आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही सुंदर सा लहंगा खरीदेंगे। रोशनी जानती थी उसकी सौतेली माँ कभी ऐसा नहीं होने देगी, इसलिए उसने बस मुस्कुराकर सर हिला दिया। अगले दिन रोशनी घर का काम कर रही थी, तभी विनीता वहाँ आती है। दीदी आप ये सब छोड़िए और मेरे साथ शॉपिंग करने बाजार में चलिए, मैं आपके लिए अपने पसंद का लहंगा खरीदूंगी। नहीं विनीता, रहने दो। मैं चाहती हूँ मैं अपनी शादी में अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहनूं। इससे ऐसा लगेगा जैसे मेरी माँ मेरे साथ है और वो मुझे आशीर्वाद दे रही है। दीदी ये सब आप जानबूझकर बोल रही हो ना, क्योंकि माँ ने आपको लहंगे के पैसे नहीं दिए। मैं सब कुछ जानती हूँ। अब आप ये सब बहाना छोड़िए और चलिए मेरे साथ। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ भूमिका आ जाती है। ये कहीं नहीं जाएगी, समझे तुम? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इससे दूर रहो। मैं नहीं चाहती तुम्हारे ऊपर इस मनहूस का साया भी पड़े। माँ, अब ये कैसी बातें कर रही हो? दीदी मनहूस नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन है। वो तेरी बहन नहीं है, समझे तू? और अब से शादी होने तक तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। अब अपने कमरे में जा। विनीता, माँ सही कह रही है, तू मेरी चिंता छोड़ और अपने कमरे में जाकर अपनी शादी की तैयारी कर। दीदी। विनीता, तुम्हें मेरी कसम है, जा। दीदी ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। विनीता गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तभी भूमिका कहती है, अब तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है?
जाकर सारे जूठे बर्तन मांज और उसके बाद तालाब से पानी भरकर भी तुम्हें ही लाना है। ठीक है माँ। रोशनी सारा काम खत्म करने के बाद सर पर खाली मटका रखकर तालाब की तरफ चल पड़ती है। दोपहर का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तालाब के किनारे एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रोशनी घड़े में पानी भरने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे एक मीठी अजीब सी आवाज आती है। बेटी, क्या तुम अपनी शादी की तैयारी कर रही हो? रोशनी पीछे मुड़कर देखती है तो थोड़ी दूर पर एक अजीब सी औरत सर पर लहंगा का एक गठरी लिए खड़ी थी। जी, लेकिन आप कौन हैं? मैं गांव-गांव घूमकर दुल्हनों के लिए लहंगे बेचती हूँ। मेरे पास ऐसे लहंगे हैं जिसे पहनकर हर लड़की चांद से भी सुंदर लगती है। इतना कहकर वो अपना गठरी खोलती है और उसमें से एक लाल रंग का लहंगा निकालती है। रोशनी हैरानी से उस लहंगे को देख रही थी। तभी वो औरत कहती है, लगता है इस लहंगे ने अपनी दुल्हन चुन ली है। लो बेटी, ये लहंगा अब तुम्हारा हुआ। तुम अपनी शादी में इसे ही पहनना। नहीं अम्मा, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकती। मैंने तुमसे पैसे कम मांगे बेटी। ये लहंगा मैं तुम्हें मुफ्त में दे रही हूँ। ये लो। मुफ्त में? लेकिन क्यों? क्योंकि ये लहंगा हर किसी को नहीं मिलता है। ये खास लहंगा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। बस एक बात हमेशा याद रखना, ये लहंगा सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर इसे किसी और ने पहन लिया तो उसकी किस्मत उसी पल बदल जाएगी। अम्मा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये नहीं ले सकती। रोशनी जैसे ही लहंगा वापस करने लगती है, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और अगले ही पल वो लहंगा बेचने वाली औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, ये अचानक से अम्मा कहाँ चली गई? उसने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हार कर वो उस लहंगे को अपने साथ घर ले आई। ऐसे ही शादी वाला दिन आ गया। विनीता अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने बड़े प्यार से अपने 50,000 वाला लहंगा अलमारी से निकाला और बिस्तर पर रख दिया। तभी बाहर किसी ने आवाज लगाई, विनीता, जल्दी नीचे आओ, बारात आने वाली है। विनीता कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाती है। उसी समय अचानक खिड़की से तेज हवा का झोंका आता है और कमरे में रखा दिया गिर जाता है और देखते ही देखते लहंगे में आग लग जाती है। जब तक लोग कमरे में पहुंचते हैं, तब तक पूरा लहंगा जलकर राख हो चुका था। ये देखकर विनीता फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मेरा लहंगा ये तो जल गया। अब मैं शादी में क्या पहनूंगी? विनीता का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि कुछ ही देर में उसकी शादी होने वाली थी। तभी उसकी माँ भूमिका को याद आता है कि उसने रोशनी के कमरे में एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का लहंगा देखा था। विनीता बेटी, तू रोना बंद कर, मैं अभी तेरे लिए इससे भी सुंदर लहंगा लेकर आती हूँ। वो जल्दी से रोशनी के कमरे में जाती है और गुस्से से कहती है, सुन कलमोई, जल्दी से अपना ये लहंगा मुझे दे दे। मेरी बेटी विनीता पहनेगी। वैसे भी इतना सुंदर लहंगा तुम्हारे ऊपर नहीं जचेगा। नहीं माँ, ऐसा मत करिए, विनीता ये लहंगा नहीं पहन सकती। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कौन ये लहंगा पहनेगा? माँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जिस औरत ने मुझे ये लहंगा दिया था, उसने कहा था ये लहंगा सिर्फ मेरे लिए है। अगर इसे किसी और ने पहन लिया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा, मैं तुम्हें कोई बेवकूफ लगती हूँ जो तुम मुझे इन भूत प्रेत की कहानी से डरा रही है? चुपचाप ये लहंगा मुझे दे,
वरना अभी के अभी इस घर से निकाल दूंगी। रोशनी के लाख मना करने के बावजूद भी भूमिका उससे जबरदस्ती लहंगा छीनकर विनीता को पहना देती है। जैसे ही विनीता उस लहंगा को पहनती है, अचानक पूरे कमरे का तापमान ठंडा हो जाता है और विनीता का पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। माँ, ये मुझे क्या हो रहा है? माँ, तभी विनीता को अपने सामने एक अजीब सी चुड़ैल दिखाई देती है। तुमने मेरे मर्जी के बिना मेरा ये लहंगा पहना है, अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, मेरे साथ जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, बचाओ माँ, मुझे बचाओ माँ। वो चुड़ैल मुझे अपने साथ ले जाने आई है। माँ, मुझे बचा लो, माँ। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। शोर सुनकर रोशनी भी विनीता के कमरे में आती है और विनीता की हालत देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ कहती है, डायन, उल्टा, ये तूने क्या किया? बता, कौन सा जादू टोना किया है तूने मेरी बेटी पर? माँ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी? विनीता की हालत खराब होते जा रही थी। वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। तभी रोशनी को उस औरत की आखिरी बात याद आती है। बेटी, ये लहंगा सिर्फ तुम्हारे लिए है। रोशनी समझ जाती है कि इस लहंगे को किसी तरह विनीता के शरीर से उतारना होगा, लेकिन जैसे ही वो विनीता के पास जाती है, उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो दूर जा गिरती है। तभी रोशनी अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर के सामने से एक फूल उठाती है। सच्चा प्यार और माँ का आशीर्वाद हर बुरी ताकत से बड़ा होता है। माँ, मेरी बहन की रक्षा करना। रोशनी जैसे ही उस फूल को विनीता के ऊपर डालती है, उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। तभी उसी धुएं में से वही औरत सामने आती है जिसने उसे वो लहंगा दिया था। वो कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि वही लहंगा बेचने वाली चुड़ैल होती है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, ये लहंगा सिर्फ उसी दुल्हन का है जिसे मैंने चुना है। इसने इस लहंगे को पहनकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब इसे मेरे साथ जाना होगा। नहीं चुड़ैल जी, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है। उसने लालच में ये लहंगा नहीं पहना, बल्कि उसे जबरदस्ती पहनाया गया। अगर आपको किसी को सजा देनी है तो मुझे दीजिए, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दीजिए, प्लीज चुड़ैल जी। रोशनी की बात सुनकर चुड़ैल कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। उसने पहली बार दोनों बहनों का सच्चा प्यार देखा था। वो हवा में हाथ उठाती है और अगले ही पल लाल लहंगा विनीता के शरीर से निकलकर हवा में उड़ने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो लहंगा आग की लपटों में घिर जाता है और राख बनकर गायब हो जाता है और वो चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाती है। विनीता बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो रोते हुए रोशनी के गले लग जाती है। भूमिका भी शर्म से सर झुकाकर खड़ी थी। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो रोते हुए रोशनी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरे साथ अन्याय किया, लेकिन आज तूने मेरी बेटी की जान बचा ली। मुझे माफ कर दे बेटा। उसके बाद भूमिका खुशी खुशी अपनी दोनों बेटी की शादी करती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।